Donna, I'm glad you came. It's been too long. Yeah. God. Hello! वेलकम टू यू फैमिली। आज की जो कहानी है वो एक स्विमिंग पूल पर बेस्ड है और एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक पब्लिक स्विमिंग पूल दिखाया जाता है और इस स्विमिंग पूल का मैनेजर जिक्सू होता है। अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ब्री है और वो यहाँ स्विमिंग करने आई होती है। ब्री का एक हाथ जला हुआ होता है और ये डायबिटीज़ की पेशेंट होती है। अब हम यहाँ एक जनरेटर क्लैरा को देखते हैं और ये खोए हुए सामान में से पैसे चुरा रही होती है और तभी यहाँ उसका मैनेजर उसको देख लेता है और उसको ऐसा करने से मना करता है। दरअसल क्लैरा क्रिमिनल होती है और जेल से अभी थोड़े दिन पहले ही बाहर आई हुई होती है। अब हमें ब्री की बहन जोना को भी दिखाया जाता है जो कि ब्री के साथ आई हुई होती है। जोना एक ड्रग एडिक्ट होती है जिसने हाल ही में ड्रग छोड़ा हुआ होता है और ये काफ़ी उदास रहती है। अब ब्री जोना का मूड सही करने के लिए उसको स्विमिंग पूल में रेस लगाने को कहती है, लेकिन इतनी ही देर में मैनेजर यहाँ आकर सबको बाहर निकालने को कहता है क्योंकि पुल को बंद करने का टाइम हो गया था और कल भी ये पुल बंद ही रहने वाला था। अब ये दोनों बहनें बाहर निकलती हैं तब ब्री जोना को बताती है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड डेविड से इंगेजमेंट कर ली है और वो जोना को डायमंड रिंग दिखाना चाहती है, लेकिन उसके बैग में वो रिंग नहीं मिलती है और तभी जोना को रिंग पूल में दिखाई देती है। तो ब्री रिंग को लेने के लिए पूल में चली जाती है, लेकिन रिंग पूल में मेटल ग्रिड में फंसी हुई थी तो उसकी मदद के लिए जोना भी पूल में कूद जाती है। अब मैनेजर लास्ट पर पूल को चेक करता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है, तो वो सोचता है कि सभी अपने घर चले गए होंगे, तो वो पूल को कवर करके घर चला जाता है। अब इधर हम देखते हैं कि जोना के बाल मेटल ग्रिड में फंस जाते हैं तो ब्री उसके बालों को निकालती है, लेकिन इतनी ही देर में पूल पूरा कवर हो जाता है और ये दोनों यहाँ फंस जाते हैं। अब ये दोनों बहुत चिल्लाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, लेकिन इनको सुनने वाला यहाँ कोई नहीं होता है और अगले 2 दिन तक ये पुल बंद ही रहने वाला था। तो ये सोचकर जोना काफ़ी घबरा जाती है। तभी ब्री उसको शांत करती है और ये पुल को कवर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये फाइबर का बना हुआ होता है तो ये टूटने वाला भी नहीं होता है। अब जोना कहते हैं कि हमें थोड़े कम गहरे पानी में जाकर इसे तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अब ये दोनों इस फाइबर का वीक पॉइंट ढूंढने के लिए अलग हो जाते हैं। अब इनको एक छोटा सा छेद मिलता है जिसमें से इनका हाथ भी बाहर नहीं जा सकता है। अब जोना कहती है कि यहाँ हम दोनों मर जाएंगे और सिर्फ नेगेटिव बातें ही करती है, लेकिन ब्री उसे कहती है कि हमें पॉजिटिव होके और शांत तरीके से सोचना चाहिए। अब ब्री को पानी में एक प्लास्टिक बोर्ड मिलता है और उस प्लास्टिक बोर्ड से वो उस छेद को बड़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब ब्री जोना से कहती है कि उसका फियांसे डेविड उसको ढूंढने की कोशिश करेगा और यहाँ ज़रूर पहुँच जाएगा, लेकिन जोना अभी भी नेगेटिव बातें ही करती रहती है और उसको ब्री की खुशी देखकर बहुत बुरा लगता है। और इसी चीज़ को चलते हुए जोना ने ही ब्री की डायमंड रिंग पूल में फेंक दी थी। इस बात से ब्री बहुत गुस्सा हो जाती है और नीचे चली जाती है और अपनी रिंग निकाल लेती है। और अब ब्री को एक आइडिया आता है और वो जोना से कहती है कि हमें वो मेटल ग्रिड को निकाल कर उसे फाइबर को तोड़ना चाहिए, लेकिन इस बात को जोना मना कर देती है क्योंकि उस मेटल ग्रिड में जोना के बाल फंस गए थे और उससे इसी बात का डर था कि अगर वो उसे निकालने जाएंगे तो उसके बाल वापस वहीं फंस जाएंगे। अब ब्री के फ़ोन पर डेविड का कॉल आता है जो कि ब्री नहीं उठा पाती है, तो डेविड उस पर एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है। अब ब्री अकेले ही मेटल ग्रिड को निकालने चली जाती है, लेकिन ब्री से वो ग्रिड नहीं निकलती है तो वो काफ़ी निराश हो जाती है और अब इन दोनों की उम्मीद भी टूटने लगी थी। यहाँ डेविड ब्री को बार बार कॉल कर रहा होता है और अब थोड़ी देर बाद ब्री को सर दर्द होने लग जाता है, जिससे जोना पूछती है तो ब्री उसे बताती है कि उसे डायबिटीज़ है और अगर टाइम से उसे इंसुलिन नहीं मिला तो वो कोमा में भी जा सकती है। और अब ये सुनकर जोना काफ़ी डर जाती है और उस छेद को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। अब जोना को ब्री का जला हुआ हाथ दिखाई देता है और वो उससे पूछती है जो कि ब्री ने उसे कभी नहीं बताया हुआ होता है। तब ब्री उसे बताती है कि एक रात उसकी फादर काफ़ी शराब पीकर घर आए हुए थे तो वो सिगरेट पी रहे थे जिससे सोफ़ा जल गया था और उसके फादर भी उसमें जल रहे थे, तो इनको बचाने के लिए जैसे उनके फादर को बाहर निकाला उस बीच में इसका हाथ जल गया था। अब इतनी ही देर में बाहर किसी के चलने की आवाज़ आती है तो ये दोनों खुश हो जाते हैं। दरअसल बाहर क्लैरा होती है और इसको इन दोनों की आवाज़ भी आ जाती है, लेकिन वो इनकी मदद करने की जगह इनके बैग में से पैसे चुरा लेती है और ऑफिस कैमरा उसको भी बंद कर देती है। अब क्लैरा इनसे फालतू की बातें करती है और ब्री से इसकी मोबाइल पासवर्ड पूछती है। अब ब्री सोचती है कि शायद क्लैरा पुलिस को फ़ोन करेगी तो उससे पासवर्ड बता देती है। अब क्लैरा ब्री की पर्सनल मैसेज और डेविड के वॉइस मैसेज को पढ़ लेती है
और अब ब्री और जोना दोनों सोचती हैं कि ये लड़की पागल है और हमारी कोई मदद नहीं करेगी। अब क्लेरा इन्हें बताती है कि मैं 9 महीने पहले ही जेल से बाहर आई हूँ और इसको देखते हुए मुझे कोई जॉब नहीं देना चाहता है और इस जनरेटर की जॉब से मुझे पूरे पैसे नहीं मिलते हैं, जिससे मैं रूम का रेंट भी नहीं दे पाती हूँ। अब क्लेरा इन दोनों से कहती है कि अगर तुम दोनों बाहर आना चाहते हो तो तुम मुझे अपने ATM कार्ड का पासवर्ड बताओ। इस पर जोना साफ मना कर देती है, लेकिन ब्री सोचती है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है और मुझे डायबिटीज़ का इंसुलिन भी लेना है। तभी क्लेरा स्विमिंग पूल का हीटर बंद कर देती है, जिससे पानी ठंडा होने लग जाता है और तभी ये सोचती है कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो मर जाएंगे। तभी ब्री क्लेरा को ATM पिन बता देती है, लेकिन इसके बावजूद क्लेरा इनको यहाँ छोड़कर चली जाती है। अब ये दोनों ठंड से कांपने लगते हैं। अब जोना नीचे मेटल ग्रेड को निकालने जाती है, लेकिन उसे डर लगता है तो वो बिना कोशिश किए वापस वहाँ आ जाती है। अब जोना देखती है कि ब्री बेहोश हो रही है तो वो उसे जगाती है और सोचती है कि जल्दी कुछ करना होगा। और यहाँ पता चलता है कि इनके फादर बचपन में इन्हें फिजिकली टॉर्चर करते थे, जिसका ट्रॉमा जोना को अभी तक है। तभी जोना उस छेद के पास चली जाती है और वहाँ क्लेरा मिलती है, जो कि इनकी सभी बातें सुनती है। दरअसल क्लेरा को इनके अकाउंट में सिर्फ $80 मिलते हैं, जबकि ये लाखों के सपने देख रही थी। अब जोना क्लेरा से कहती है कि ये कवर हटा दो क्योंकि ब्री को इंसुलिन का इंजेक्शन लेना है, नहीं तो ये मर जाएगी। लेकिन क्लेरा को इनकी बातें झूठी लगती है और क्लेरा को वैसे भी इनकी मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ब्री सोचती है कि क्लेरा हमारी कोई मदद नहीं करेगी। अब जोना को क्लेरा पर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और ये पास में पड़े हुए प्लास्टिक के टुकड़े को नुकीला करती है और क्लेरा से कहती है कि मैं एक सीक्रेट बताती हूँ, जिससे क्लेरा उस छेद के पास आ जाती है और मौका देकर जोना उसके कान में वो नुकीला प्लास्टिक घुसा देती है, जिससे क्लेरा का कान कट जाता है और उसे काफ़ी खून निकलता है और वो बाथरूम में खून को साफ़ करने चली जाती है। अब क्लेरा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है तो वो ऑफिस में जाकर स्विमिंग पूल में क्लोरीन पंप छोड़ देती है, जिससे इन दोनों को काफ़ी घबराहट हो जाती है और ब्री बेहोश होने लगती है। लेकिन जोना ब्री को पानी से बाहर रखती है और दोनों क्लेरा से माफ़ी मांगते हैं। अब क्लेरा क्लोरीन पंप को बंद कर देती है और इन दोनों से कहती है कि मुझे ब्री की डायमंड रिंग चाहिए और अब ब्री क्लेरा को डायमंड रिंग दे देती है और रिंग लेकर यहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद ब्री को पुलिस के सायरन सुनाई देता है और अब पुल के कवर भी हट जाता है और वहाँ डेविड भी आ जाता है, जो कि ब्री को बाहर निकाल लेता है और ब्री चैन की सांस लेती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ ब्री सिर्फ एक सपना देख रही होती है। अब ब्री जैसे ही पीछे मुड़ती है तो जोना उस प्लास्टिक से अपना गला काटने वाली होती है और कहती कि अगर हम बच भी गए तो ब्री के पास उसका बॉयफ्रेंड और अच्छी ज़िंदगी है, जबकि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ब्री उसे समझाती है कि ऐसा करना गलत होगा और इधर ब्री की मोबाइल पर डेविड का कॉल आ रहा होता है और वॉइस मैसेज पर वो कहता है कि अगर ब्री ने 5 मिनट में उससे बात नहीं की तो वो पुलिस में रिपोर्ट कर देगा। अभी मैसेज सुनकर क्लेरा डर जाती है और इन दोनों के पास आ जाती है। तभी ये दोनों क्लेरा को अपनी बातों में फंसाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो। अब क्लेरा कहती है कि मैं पुल का कवर हटा के यहाँ से चले जाऊँगी, लेकिन मुझे पुलिस का कोई भी पंगा नहीं चाहिए। और अब क्लेरा ऑफिस में जाकर कोट डाल के कवर हटाने की कोशिश करती है, लेकिन कवर हटता नहीं है। तो क्लेरा वापस आकर कहती है कि शायद मैनेजर ने कोड बदल दिया है, इसलिए कवर हट नहीं रहा है। अब ये दोनों क्लेरा से कहती हैं कि पुलिस को बुलाओ, लेकिन इस पर क्लेरा मना कर देती है और एक बार फिर इनको मरता हुआ छोड़कर यहाँ से चली जाती है। अब ब्री की हालत ख़राब होने लगती है। अब ब्री एक बात रिवील करती है कि उस दिन जब सोफे में आग लगी थी तो ब्री ने उनको बचाने के लिए नहीं बल्कि उनको मारने के लिए अपना हाथ चलाया था, ताकि उनका फादर उनको फिजिकली टॉर्चर और कभी ना कर सके। अब जोना हिम्मत करके मेटल ग्रेड को निकालने चली जाती है और काफ़ी कोशिशों के बाद मेटल ग्रेड निकल जाता है और जोना इससे कवर को तोड़ देती है और अभी ये खुद और ब्री को बाहर निकाल लेती है, लेकिन ब्री बेहोश हो जाती है। और अब जोना बैग से इंसुलिन का इंजेक्शन ब्री को लगा देती है, जिससे थोड़ी देर बाद ब्री को होश आ जाता है, जो देखकर जोना काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन इतनी ही देर में क्लेरा वहाँ आ जाती है और इन पर गन लगा देती है और कहती है कि अगर मैंने तुम्हें ज़िंदा छोड़ दिया तो तुम मेरी कंप्लेंट पुलिस में कर दोगे और मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहती। इस पर जोना उसे मना करती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इतना डरा हुआ देखकर क्लेरा इन पर गोली नहीं चला पाती और इनको इनकी डायमंड रिंग दे देती है। अब जोना एम्बुलेंस को बुला लेती है और क्लेरा को यहाँ से जाने को कहती है, हम तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताएंगे। अब कुछ देर बाद ब्री को स्ट्रेचर पर होश आता है और वह जोना को थैंक यू बोलती है कि तुमने हार नहीं मारी और हम दोनों की जान बच गई। अब जोना ब्री को उसके रिंग वापस कर देती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाते रहें।